Hello students, today we will discuss functions. तो पहले डेफिनेशन पार्ट देखते हैं इसका। पहले मैं बोलता हूँ फिर डेफिनेशन क्या होगी इसकी। फंक्शन ए रिलेशन f from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. और क्या कहते हैं, in other words, a function f is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B such that the domain of f is A and no two distinct ordered pairs in f have the same first element. So, definition है इसकी, a relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image. तो कुल मिला के बात यह है कि जो फंक्शन है वो क्या है, एक रिलेशन है। ऐसा रिलेशन जो एक सेट ए से बी का एक रिलेशन है, तो इसको अपन एक रिलेशन, ऐसा रिलेशन जिसका जो सेट ए है उसका एवरी एलिमेंट एसोसिएट होगा किसी यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि एक ही एलिमेंट से एसोसिएट होगा, एक से ज्यादा, तो सारे एलिमेंट्स एसोसिएट होंगे एक ही। अगर इसे दूसरी डेफिनेशन लिखें अगर अपन इसकी, तो अपन कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स ए फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट बी फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट from a non-empty set A to a non-empty set B to a non-empty set B such that the domain of F is A and not two distinct ordered pairs in F, ordered pairs in F have the same first. यानी अपन क्या कहेंगे, ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी तक है, और इसका जो डोमेन होगा वो सेट ए ही होगा, और सेट ए का कोई भी दो एलिमेंट अगर अपन लें तो किसी एक एलिमेंट से एसोसिएट हो सकते हैं, लेकिन सेट ए का एक ही एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो सकते। यानी कि अगर ऑर्डर पेयर्स की बात कर रहे हैं तो जो पहला एलिमेंट है वो एक ही बार आएगा। और कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनको अपन आगे समझ लेते हैं। अगर जैसे अपन कहें, अगर हम कहें कि ये एक फंक्शन है सेट ए से बी, ये इसका नोटेशन होता है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, और हम कहें कि जो ए बी ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो एफ यानी फंक्शन को बिलोंग कर रहा है, तो एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ ए जो वैल्यू मिलेगी अपन को वो क्या होगा, बी। इसको अपन कहेंगे इमेज ऑफ ए, ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा इमेज ऑफ ए अंडर एफ। और फिर अगर अपन देखें यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं ए की, तो ए इज दी प्री इमेज ऑफ बी। ये क्या है, ए इज दी प्री इमेज ऑफ बी, यानी बी की प्री इमेज है ए। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं इसके। सपोज अपन को क्वेश्चन आया
let b be of natural numbers. Relation R be defined on N, be defined such that रिलेशन है अपना वो किस तरह से डिफाइन किया है, ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू 2x, तो जो x और y बोथ आर नेचुरल नंबर्स, ये अपना रिलेशन है। तो अपन से पूछा है कि व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। फिर पूछा है इज दिस रिलेशन ये फंक्शन, ये अपना क्वेश्चन है। एक बार और रीड कर लेते हैं। लेट n बी द सेट ऑफ n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, एंड रिलेशन r बी डिफाइंड ऑन n, r जो है n से डिफाइंड है, सच दैट r रिलेशन को किस तरह से इसमें डिनोट किया है, एक ऑर्डर पेयर से x y, और y जो कंडीशन दी अपन को दी है y इक्वल टू 2x, यानी y की वैल्यू x की 2 टाइम्स है, और एक्स वाई आर नेचुरल नंबर्स। अब पूछा अपन से इसका डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। फिर पूछा कि ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं है। तो डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन क्या होता है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट्स है उनका कलेक्शन। तो मुझे यहाँ पे एक्स दिया है, क्या दिया है, सेट एन, तो एन ही क्या हो जाएगा, यहाँ डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा, सेट एन, डोमेन हो जाएगा सेट एन, और सेट एन क्या है, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद इसने पूछा कोडोमेन, तो कोडोमेन मैंने बताया था कि जहां से जहां तक फंक्शन डिफाइंड है तो कोडोमेन होगा। तो सेट बी क्या है, वो भी नेचुरल नंबर है, तो कोडोमेन इज ऑल्सो एन, सेम ही। उसके बाद आती है रेंज। रेंज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उससे पहले मुझे एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे। y क्या है, y 2x है, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखा है तो y क्या मिला, 2, x की वैल्यू 2 रखी तो y क्या मिला, 4। सिमिलर वे में x की वैल्यू अगर n रखी तो y कितना मिला, यानी कि जो y है वो हमेशा क्या मिल रहा है, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो रेंज क्या है अपनी, रेंज, तो अपनी रेंज हो जाएगी यहाँ पे, रेंज हो जाएगी सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आती है जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो था कि इज दिस रिलेशन ए फंक्शन, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है। तो फंक्शन है या नहीं है ये चेक करने के लिए मैंने जो कंडीशन होता है कि सारे एलिमेंट्स एसोसिएट होने चाहिए, तो है एक्स की सारी वैल्यू ले लेगा, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर अपन देखें कोई भी नेचुरल नंबर अगर अपन लें एन, उसके करस्पॉन्डिंग एक ही वाई मिलेगा, कोई भी नेचुरल नंबर लें एन, उसके करस्पॉन्डिंग एक ही वाई मिलेगा। यहाँ पर अपन देख लिया 2 4 2, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि रिलेशन क्या है। सो दिस रिलेशन function examine each of the following relations, examine each of the following relations given below and state in each case giving reasons whether it is a function, और जैसे मैंने पहला लिया r equals to 2, 1, 3, 1, सेकेंड लिया r equals to 2, 2, 2, 4, 3, 3, 4, 4, तो थर्ड लिया है r equals to 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 और 6, 7।
तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। अपन से पूछा, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजंस वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट। तो अपन को इनको अच्छे से, जो 3 रिलेशंस अपन को दिए हैं, इनको अच्छे से एनालाइज करना है और फिर अपन को बताना है ये फंक्शन है नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन को ध्यान में रखो, अपन को देखना है इनको। तो अपन ने ये देख लिया कि आर एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर से उनके जो पहले एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सब डिफरेंट है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, रिलेशन आर इज ए फंक्शन because every element has one and only one image। सेकंड अगर अपन देखें तो रिलेशन ये जो है इसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उसमें यहाँ 2 2 2 4 2 3 3 और 4 4। इनके फर्स्ट एलिमेंट देखें तो पहले और सेकंड जो ऑर्डर पेयर्स हैं उन्हीं में दोनों के फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेम है, यानी डिस्टिंक्ट नहीं है। तो ये कैसा है, ये फंक्शन होगा नहीं होगा। तो सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। नहीं तो ये इसका मतलब ये है कि दो इमेजेस हो गई, एक तो 2 और 4, यानी यूनिक इमेज नहीं है, इसका मतलब फंक्शन नहीं है। तो सेकंड रिलेशन जो है उसका फंक्शन नहीं है। तो अपन कहेंगे रिलेशन आर because the same first element to corresponds to two different images। तो कौन कौन सी इमेजेस, 2 एंड 4, ये अपने याद रख सकते हैं। यहाँ 2 के करस्पोंडिंग 2 है, यहाँ 2 के करस्पोंडिंग 4 है। नेक्स्ट थर्ड वाला अगर केस में देखूँ तो फर्स्ट एलिमेंट सारे देखो डिस्टिंक्ट है, यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो भी सब क्या यूनिक इंटीजर्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा अपना फंक्शन। तो उसका अपन क्या लिखेंगे, रिलेशन आर इज ए फंक्शन because every element। अब अगर से एक क्वेश्चन और ले, ये फंक्शन विच हैज ईदर आर or one of its subset as its range is called a real valued function। Further, if its domain is also either R or a subset of R, it is called। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं अपन यहाँ पे। a function which has either R or one of its subsets as its range is called a real valued function। a real valued। और अपन नेक्स्ट लिखेंगे फर्दर, एक अगर इसके डोमेन की बात करूँ, इट्स डोमेन, फर्दर इफ इट्स डोमेन इज
also either R or a subset of R. It is called a real valued function. It is called a real called function. तो ये जो न्यू डेफिनेशन है, a function which has either R or one of its subsets as its range is called a real valued function. यानी कि जो रेंज होगी वो रियल नंबर्स हो या रियल नंबर्स का सबसेट हो, दोनों ही केसेस में उस फंक्शन को अपन कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। और अगर इस फंक्शन कोई भी जो फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन, उसकी जो डोमेन है, अगर वो डोमेन जो है रियल नंबर्स या फिर उसका सबसेट रियल नंबर्स का, तो उस फंक्शन को अपन क्या कहेंगे रियल फंक्शन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, लेट एन बी दी सेट ऑफ define real valued define a real valued function है, जो कि नए एन से एन जा रहा है, मतलब नए एन नेचुरल नंबर है वहां से एन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x-1। ये जो डेफिनेशन है उससे उसने कहा है कि यूजिंग दिस डेफिनेशन complete the table given below. Complete given, ये अपन टेबल दिए वो बना लेते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखी, उसके करस्पॉन्डिंग f(1) की वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। जब 2 होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग f(2) की वैल्यू, 3 होगी तो f(3), और 4 होगी तो f। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे लेट एन बी द सेट एन ऑफ नेचुरल, यानी एन कैपिटल एन क्या शो कर रहा है, सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन, एक रियल वैल्यूड फंक्शन अपन को डिफाइन करना है। एफ जो नेचुरल नंबर एन से एन तक जाएगा बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x-1। तो फंक्शन को अपन ने डिफाइन कर दिया 2x-1 से, और ये जो डेफिनेशन है इससे अपन को कंप्लीट भी टेबल, एक टेबल कंप्लीट करना है। तो सिंपल सी बात है, अपन को एफ एक्स दिया हुआ है, कितना दिया है, अगर इसकी चलती है अपन को एफ एक्स दिया है कितना 2x-1। एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे वो करस्पॉन्डिंग जो एफ एक्स की वैल्यू जो मिलती जाएंगी। अगर मैंने x इक्वल टू 1 रखा तो एफ ऑफ 1, यानी x की जगह 1 रखा तो 2 × 1 - 1 यानी कितना मिला 1। और x की वैल्यू 2 रखी तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 × 2 - 1 यानी कि कितना आएगा 3। 4 - 1 इक्वल टू 3। तो ऐसे अपन x की वैल्यू रखते जाएंगे, और अगर अपन ने रखा x इक्वल टू 3 तो एफ ऑफ 3 यानी कि 2x-1 डेफिनेशन तो 2 × 3 - 1, 2 × 3 - 1 यानी कि 6 - 1 यानी कि 5। और x की वैल्यू 4 तो एफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा अपना 2 × 4 - 1 यानी कि 8 - 1 यानी कि 7। और x की वैल्यू अगर मैंने रखी 5 तो एफ ऑफ 5 क्या हो जाएगा 2 × 5 - 1 यानी कि 10 - 1। अपनी टेबल कंप्लीट हो गई, यहाँ पर वैल्यू रख देगा तो अपन को और नंबर्स मिल रहे हैं। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 3, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू 5, 4 की वैल्यू 7, और एफ ऑफ 5 की वैल्यू 9।